अबे नशे में पुलिस वाला नीचे दिखा दिखा इसका मुंह दिखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ दिन पहले आपको पता है कि जैसे एक मैंने वीडियो लगाई थी, उसके ऊपर एक पुलिस वाला था जो कि नशे की हालत में लोगों से लड़ रहा था या वो अपने आप को बचा रहा था। वो जो भी था वो आपको साथ वीडियो में अटैच कर लूंगा, वो देखें आप। तो वो जो शख्स था वो यासीन भाई हैं। यासीन भाई इस टाइम मौजूद हैं, जो कि उस वीडियो के बाद डिसमिस हो चुके हैं, क्योंकि ये डिसमिस लेटर है। अच्छा, यासीन भाई ने कहा कि भाई आपने मेरी वीडियो लगा दी, लेकिन उसके बाद मैं सस्पेंड भी हो गया। ठीक है, जो भी हुआ, अगर मेरी गलती थी या नहीं थी एक्सवाइजेड, लेकिन मेरा जो मौकिफ है, जो मेरा हक बनता है, वो भी आप आवाम तक पहुंचाएं। ठीक है, तो मैं यासीन भाई का जो मौकिफ है वो जानना चाहता हूं कि इनकी अगर किसी थाने में जॉब है, वहां से वो थाना छोड़ के एक दूसरे इलाके में आते हैं, क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या वजह है, वो यासीन भाई से पूछेंगे। और पूरी फैमिली, अच्छा ये वो फैमिली है जो इनके सिस्टर्स हैं, कुछ सिस्टर्स हैं, एक सिस्टर नहीं आई जिनके साथ ये मसला था। ये दरअसल एक फैमिली इशू था, जिसके बुनियाद के ऊपर फिर इनकी जॉब के हवाले से इसको मतलब पूरी प्री प्लान था। वो क्या था वो खुद ये बताएंगे। जी यासीन भाई मुझे बताएं, उस दिन इशू हुआ क्या, लोगों को भी बताएं। सर ये मैं उधर चेम्बर की मोबाइल पे था, मेरे साथ ड्राइवर अजय गुल था। ठीक है। तो मेरे भांजे का फोन आया कि मामू आ जाओ, अपने पैसे ले जाओ, 10 लाख रुपए। तो मैंने बोला कि यार मैं अभी ड्यूटी पे हूँ, मैं कैसे आ सकता हूँ, मेरे पास राइफल भी है, मैं वर्दी में भी हूँ, और अभी थाने वाले मुझे छोड़ेंगे भी नहीं क्योंकि मैं गाड़ी पे हूँ। तो कह रहा नहीं मामू 1 घंटे का आना जाना करना, क्योंकि तुम्हारे पैसे का मामला, फिर मैं लाड़काने चले जाएंगे तो तुम्हारे पैसे रह जाएंगे। तो फिर मैं ड्राइवर से पूछा, ड्राइवर बोला यार मैं 5:30 बजे जाऊंगा। तो वो ड्राइवर गाड़ी जमा करके चले गया। मैंने बोला यार अब मैं क्या करूँ, कह रहा अभी तू थाने में जा या जैसे तेरे भांजे का फोन आएगा उसके जा। ठीक है, तब तेरी मर्जी है। तो फिर मैंने कहा चलो मैं भांजे के पास चले जाता हूँ, आने जाने का इसने मेरे को बोला है, तो मैं पैसे लेके ना घर पे दिया हूँ। तो राइफल भी मेरे साथ होगी, तो ये है कि मेरे को कोई पैसे छीनेगा भी नहीं। ठीक है। इस चक्कर में मैं चली गया। बहन का घर था, मैं इसलिए बेफिक्र था कि यार अच्छा, वो बड़ा डरने से कह रहा था आओ पैसे पड़े हैं आपके और पैसे आके ले जाओ। जी सर। अच्छा ये बताओ, वो पैसे अभी तक मिले आपको? नहीं सर, मेरे अच्छा को पैसे नहीं मिले। अच्छा, ये जो आपने 2 फाइलें मुझे दिखाई हैं, ये किसी के प्लॉट की फाइलें हैं, ये क्या, ये मैटर क्या है, ये किस चीज के लिए फाइलें दी गई थी आपको, जिसकी मिल्कियत तकरीबन कुछ 25 लाख है, एक ये आपने शायद उसको वापस की है आप अपने भांजे को, इसकी फाइल आपके पास ये मौजूद है। ठीक है। अच्छा, ये क्या मैटर था कि आपने क्यों, किस लिए पैसे दिए थे इनको? सर इसने मेरे को बोला था कि मामू ये प्लाट तुम्हारा बागे कोरंगी में कोई फायदा नहीं देगा, क्योंकि यहाँ बंदे ऐसे ही यहाँ पुलिस की नौकरी करते हो, डिफाल्टर बंदे रहते हैं कि आपको नुकसान ना हो जाए, आप ये प्लाट बेच के मेरी प्रॉपर्टी में लगाओगे तो आपको मुनाफा हो जाएगा। सॉरी बात काट रहा हूँ, मुझे ये बताएं कि ये पैसे आपने लाए कहाँ से थे आपने? ये मेरे माँ बाप का हिस्सा था, मेरे भाई ने दिया था, बड़े भाई। अच्छा, मतलब आपका घर था वो बेच के आपको इस समय माँ बाप का हिस्सा था। ओके, तो उनकी तरफ से आपने? हाँ, तो मैंने वो प्लाट ले लिया था। ठीक है, ठीक है। तो वो प्लाट के पैसे जो है मेरे भांजे को दे दिए थे। तो भांजे के पास भी मैं जब गया, राइफल वर्दी के साथ गया था, तो भांजे ने बोला कि मामू आओ बैठो, पहले सांस लो, शरबत पियो, उसके बाद जो है मैं पैसे देता हूँ। ठीक है। तो मैं बैठ गया, मैंने राइफल भी उतरी रख दी, बहन का घर है, मैंने कहा यहाँ तो कोई मेरा कोई दुश्मन थोड़ी है, बहन है मेरी सगी। तो मैंने शरबत पिया, उसके बाद पता नहीं मेरे को मदोश हालत में कर दिया, मेरा बुरा हाल कर दिया। उसके बाद मेरा सर भी फट गया मेरे को। उसके बाद जो कुछ हुआ आपको कुछ सही से याद? सही से याद नहीं, मुझे इतना याद है कि मेरे को काशो जो भांजा मेरा, 2 पुलिस वाले भी उनने मोटरसाइकिल पे बुलवा लिए थे। वो फौरी तौर पे आ गए थे। तो उनको बोला कि इसकी वर्दी उतारो और इसके जो वर्दी उतार के ना इसको पब्लिक के बीच में लाके छोड़ो ताकि इसकी मूवी बने। वो पुलिस वालों ने जो है दोनों ने ना मुझे पब्लिक के बीच में लाके छोड़ा, थाने नहीं लेके गए। आपको जो मारा वगैरह वो आपके पुलिस वालों ने मारा, पब्लिक ने मारा, किसने मारा आपको? क्योंकि आपका पूरा खून वून हो रहा था सर। ये मुझे घर से, मुझे याद नहीं है, मुझे घर से मारा गया है। अच्छा, घर से मेरे को मारा गया। उसके बाद मेरे को रोड पे छोड़ दिया। उसके बाद
मेरे को नहीं पता कि मेरे साथ क्या होगा। क्या आगे की कोई आप, क्योंकि अगर आपकी जो मैं बात सुन रहा हूँ उसमें ये नजर आ रहा है कि ये एक फैमिली मैटर है, ठीक जी है, इस पे आप आगे लीगल वे से जाएंगे या कहेंगे नहीं बस छोड़ दो? आपको मेरे हिसाब से जाना चाहिए, जो भी इसका लीगल प्रोसीजर है। और मेरी तमाम उन इदारों से दरख्वास्त है, जो कि आईजी साहब से, एसएसपी साहब से दरख्वास्त है कि प्लीज़ इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। ये अगर गुनहगार है इसको तो सजा मिल चुकी है, ठीक है। और सर मैं एक ये भी कहना चाहता हूँ, अगर मेरे दिल में कोई ऐसी बात होती जैसे मेरे को बोला गया है कि ये राइफल लेके आया, ये मारने के लिए आया, अगर मैं मारने की नियत से जाता तो मैं फायर नहीं कर देता। मेरी सगी बहन है, मैं क्यों मारूंगा? मैं तो खुद पिट के आया हूँ और मेरे पैसे भी मेरे और मैं पिटा भी मैं हूँ, और फिर मेरे को पब्लिक के बीच में इन्होंने छोड़ा। मेरी अगर नियत होती तो मैं मार के आता, थाने वाले मुझे थोड़ी छोड़ते, फिर वो तो रोन गिनते ना। थाने वालों ने पूरे रोन गिना है, सब कुछ चेक किया है कितने रोन थे इसके, फिर वहाँ से भी पूछा गया है मीडिया तक थाने से कि इसके रोन कितने थे, वहाँ से क्लियर हुआ। तो आपको ये जो एक डिसमिस का लेटर दिया गया, तो आपसे आपके बारे में नहीं पूछा गया? एसएसपी ने नहीं पूछा कि भाई मैटर क्या था क्या नहीं पूछा था? अच्छा। पूछा था, पहले मेरी पेशी हुई डीएसपी साहब के बाद, डीएसपी साहब ने पूछा, मैंने उनको यही बयान दिया। फिर उसके बाद एसएसपी साहब के पास हुई है सरफराज साहब, उनको भी मैंने बयान दिया, उन्होंने वीडियो दिखाई, मैंने कहा सर ये मेरे भांजे ने बनाई है वीडियो, इन लोगों ने बनवाई है वीडियो मेरी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पब्लिक के बीच में नहीं आया, मेरे को डाला गया है पब्लिक के बीच में। ठीक है। मेरी तमाम उन लोगों से दोबारा सा एक मोतबाना गुजारिश है कि इनकी फैमिली भी पूरी मौजूद है, इनके जो रिलेटिव है वो भी मौजूद है, वो मेरे पास चल के आए और उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमारा भी मौक़िफ़ आगे दिया जाए। तो मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस इशू को अच्छे से इन्वेस्टिगेशन किया जाए। इसको तो सज़ा मिल चुकी है, लेकिन जिन्होंने इसके साथ किया है, जो ये कह रहे हैं कि एक फैमिली इशू है, इसकी तह तक जाना चाहिए। सच है झूठ है मेरे रब की ज़ात को पता है, लेकिन मेरा काम था मौक़िफ़ देना, आगे इनका मैसेज आगे तक पहुंचाना। मेरी तमाम उन लोगों से दरख्वास्त है, हमेशा हर चीज़ में आप सपोर्ट करते हैं, इस चीज़ में भी आप मज़ीद सपोर्ट करें। अल्लाह हाफ़िज़।